अब यूनिट सेकंड, चेबीशेव मेथड, मुलर्स मेथड, मेथड फॉर मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स फूड। सबसे पहले चेबीशेव मेथड क्या होगा, वही अपना पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए ये मेथड लेंगे। xn प्लस 1 xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन एफ डैश xn माइनस 1/2 एफ ऑफ xn अपॉन एफ डैश xn उसका होल स्क्वायर, एफ डबल डैश xn अपॉन एफ डैश xn, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के यूज से अपन क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। यहां तक तो देखो कौन सा है अपना, ये xn माइनस एफ एक्सन एफ डैश एक्सन की कंडीशन है। क्या ये न्यूटन की फॉर्म में है? क्लियर। अब इससे आगे की कंडीशन अपन निकाल रहे हैं, तो किस फॉर्म से निकाल लेंगे कंडीशन, चेबीशेव मेथड से। तो ये कंडीशन हो जाएगी, ये यहाँ तक तो न्यूटन रैप्सन मेथड है, इसमें फिर माइनस हाफ इसका होल स्क्वायर, इस वैल्यू का हो गया होल स्क्वायर, फिर ये एफ डैश एक्सन और ये इसी का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्सन है ना। तो गिवन इक्वेशन ये इसको सॉल्व करना है अपने को, केवल इसके बोल रहा है कि चेबीशेव मेथड से इसके रूट फाइंड करने। क्लियर। रूट के लिए क्या करें, लेट इसको एफ एक्स लेट कर लें, x4 माइनस एक्स माइनस 10। क्लियर। ये कंडीशन एफ ऑफ 0 माइनस 10, एफ ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 10, कितना आ जाएगा माइनस के 10। फिर अब अपन कंडीशन लें, इसमें एफ ऑफ 2 लें, 2 की पावर 4 माइनस 2 माइनस 10, ये हो गया 16 माइनस 12 यानी 4। तो एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2, चूंकि एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 लेस देन 0, सो रूट लाइज बिटवीन, किसके बिटवीन हो जाएगा, 1 2। क्लियर। ये कंडीशन हो गई। ये आ गया अपना रूट 1 2 के बिटवीन लाई कर रहा है। फिर इसे अपन कंडीशन देखें, कोई भी इनिशियल अपन रेड कर सकते हैं, इसमें x0 1 लेट करना चाहो तो भी राइट है, इनिशियल x0 2 लेट करना चाहो तो भी राइट है, 1.1 1.2 1 और 2 के बिटवीन कोई सा भी ले सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपन इनिशियल रूट क्या कर लें, लेट कर लें। अपन ने लेट कर लिया, x0 कितना है 1.5। क्लियर। अब ये चेबीशेव मेथड, जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं उसका नेम जरूर लिखेंगे, है ना। ये है, इसमें n की जगह क्या पुट कर दें 0, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन निकालेंगे। और अपने को क्या चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी सेकंड डेरिवेटिव भी, डेरिवेटिव भी निकाल लें। एफ डैश एक्स कितना होगा 4x³ माइनस 1, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा 12x²। क्लियर। इससे अपन वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। हाँ, अब लें अपन फॉर n इक्वल्स टू 1, ये हो n इक्वल्स टू 0, ये होगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी बोल सकते हैं या फर्स्ट इटरेशन भी बोल सकते हैं। तो x1 कितना हो जाएगा x0 माइनस एफ x0 अपॉन एफ डैश x0 माइनस 1/2 एफ x0 अपॉन एफ डैश x0 इसका होल स्क्वायर और एफ डबल डैश x0 अपॉन एफ डैश x0। क्लियर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अपना x0 कितना है 1.5। फंक्शन क्या है अपने पास, ये है अपना x4 माइनस एक्स माइनस 10, ये x4 माइनस एक्स माइनस 10 ये है। इसमें रखे फंक्शन की क्या कंडीशन होगी, x0 की पावर 4 माइनस x0 माइनस 10, डेरिवेटिव क्या है 4x³ माइनस 1, तो 4x0 का क्यूब माइनस 1।
-1/2 एफ ऑफ एक्स नॉट, यही वैल्यू एक्स नॉट की पावर 4 माइनस एक्स नॉट माइनस 10 एफ डैश 4x नॉट का क्यूब माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, डबल डैश अपना ये है, इसमें x की जगह x नॉट रखते हैं, 12x नॉट का स्क्वायर और एफ डैश कितना हो जाएगा 4x नॉट का क्यूब माइनस 1। क्लियर, ये कंडीशन हो गई। अब अपन इसमें x नॉट की जगह क्या रखते हैं 1.5, तो ये आ जाएगी कंडीशन x1 1.5। अब इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ब्रैकेट लगाना, 1.5 की पावर 4, ये पावर का साइन होता है, 1.5 की पावर 4 माइनस 1.5 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज करना, फिर डिवाइड, फिर वापस ब्रैकेट लगेगा 4, यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट 1.5 ये पावर का साइन लगाओगे 3 ये आ जाएगा ना, माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट्स का यूज डिवाइड में जरूर करना, नहीं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से वैल्यू रॉन्ग आएगी ना, पूरी वैल्यू को डिवाइड कर, अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसी को डिवाइड करेगा, फिर माइनस 1/2 1.5 की पावर 4 माइनस 1.5 माइनस 10 4 1.5 का क्यूब माइनस 1 12 1.5 का स्क्वायर 4 1.5 का क्यूब माइनस 1। क्लियर, इसको अपन क्या कर ले सिंप्लीफाई कर ले, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1.7286। क्लियर, साइंटिफिक से सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अब अपन निकालेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन या सेकेंड इटरेशन, किसके लिए n1 के लिए, n1 रखा तो ये x2 x1 माइनस fx1 f डैश x1 और ये वैल्यू 1 की फॉर्म में हो गई। आप ये स्टेप लिखना चाहो तो लिखो ये वाली, नहीं तो डायरेक्ट x1 की वैल्यू पुट करके अपन बता देंगे, क्या थी 1.7286, तो ये 1.7286, तो ये आएगा 1.7286, ये लाइन नहीं लिख के डायरेक्ट ये वाली बता सकते हो, तो 1.7286 की पावर 4 माइनस 1.7286, लगभग पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज तक तो लेना है ना, यूनिट्स को हटा दो, माइनस 10 4 1.7286 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1/2 1.7826 की पावर 4 1.7286 माइनस 10 और ये 4 1.7826 का क्यूब माइनस 1 और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है अपना 12 1.7286 का होल स्क्वायर अपॉन 4x क्यूब 1.7286 की पावर 3 माइनस 1। इस पूरे को अपन सॉल्व कर लें। क्लियर, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगी अपने पास x2 की वैल्यू 1.8525 है ना, साइंटिफिक से सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करने पर ये आ जाएगी। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, इस वैल्यू को सॉल्व करके लिखना ये है, इस वैल्यू को सॉल्व करके लिखना और ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर, एक एक सॉल्व करके फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन। अब पहले वाली थी 1.7286, अभी वाली है 1.85, यानी पॉइंट के बाद एक भी वैल्यू सेम नहीं है, लगभग 3-4 इटरेशन तक अपन इसको सॉल्व करेंगे। फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन या थर्ड इटरेशन, n की जगह क्या पुट कर दें 2, ये x3 ये पूरा 2 की फॉर्म में आ जाएगा, ये x3 x2 फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू ये f डैश x2 ये माइनस हाफ ये fx2 ये हो गया, f डैश x2 ये हो गया और फिर f डबल डैश x2 ये f डैश x2, ये फॉर्म आ गई। अब अपना x2 कितना है 1.8525, तो 1.8525 माइनस 1.8525 की पावर 4 ये माइनस 1.8525 माइनस 10 4 1.85
25 का क्यूब, ये -1, -1/2, ये 1.8525 की पावर 4 -1.8525, क्लियर। और -10, ये वाली वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो निकालना चाहो इसको अलग से निकाल लेना, इसको अलग से निकाल लेना। ये 3 बार आ रही है, एक ही बार कैलकुलेट करना है ना। और ये 4 1.8525 का क्यूब -1, 12 1.8525 का स्क्वायर, और ये 4 1.8525 का क्यूब -1, क्लियर। इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेना, ये 3 बार आ रही है, ये वाली भी 2 बार आ रही है ना। फिर डिवाइड कर लेना, और चाहे तो इनको अपन अलग से निकाल के कर लें, कैसे भी सॉल्व कर लें। तो ये x3 आ जाएगा अपने पास 1.8556। अब x2 था, ये कितनी वैल्यू सेम है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू सेम है, लगभग 3-4 इटरेशन तक करेंगे, पॉइंट के बाद एक वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो x2 एंड x3, क्योंकि x2 एंड x3 आर सेम अप टू 2 डेसिमल, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक सेम है। सो रूट ऑफ गिवन इक्वेशन या अप्रोक्सीमेट रूट of given equation is 1.85, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, उसका रूट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट भी नहीं लिख के केवल रूट लिख सकते हैं, ये अपन बता रहे हैं करेक्ट अप टू 2 डेसिमल। ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक कितना आएगा, आगे और निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, बाकी अपन ने इसी फॉर्म में रख दिया। और ये पूरे पे होल स्क्वायर लगा देंगे अपन, क्लियर। ये आ गया, केवल एक रूट बोल रहा था तो अपन ने इसका रूट फाइंड कर लिया। रूट्स बोलेगा तो जितनी डिग्री की इक्वेशन है उतने ही रूट्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 13 बाय चेबीशेव मेथड एंड न्यूटन-रैप्सन मेथड, दोनों से फाइंड करना है। तो क्या होता है चेबीशेव मेथड, ये वैल्यू सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 13 फाइंड करना है आपको, ध्यान से समझना ये कंडीशन, क्लियर। जो फाइंड करना है उसको अपन ने x मान लिया, क्लियर। तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 13, क्लियर। अंडर रूट ऑफ 13, सॉरी ये अंडर रूट ऑफ 13 है ना, स्क्वायर रूट, ये फाइंड करना है आपको। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 13। अगर इस पे 13 पे पावर 1/3 होती, क्यूब करते अपन, एक्स स्क्वायर 13 अपन ने लेट कर लिया फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 13, क्लियर। जो भी इक्वेशन आई ये एक्स स्क्वायर माइनस 13 इक्वल टू 0, इसको अपन ने फंक्शन लेट कर लिया। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 2x, एफ डबल डैश एक्स कितना होगा, ध्यान से देखना, अंडर रूट ऑफ 13 किसके बीच में लाई करता है। चाहे तो तुम इस पे रखो x की जगह 0, 1, 2, 3 उसके अकॉर्डिंग बता दो तो भी सही है, फंक्शन है अपने पास, क्लियर। जैसे मैंने यूं किया कि x की जगह 0 रखा, f ऑफ 0 कितना आया -13, f ऑफ 1 कितना आया -12, f ऑफ 2 कितना आया 4 -13 यानी कितना हो जाएगा -9, f ऑफ 3 कितना आ गया 9 -13 यानी -4, साइन चेंज नहीं हो रहा अभी तक, और f ऑफ 4 कितना आ गया 16 -13 यानी 3। तो 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 है, चूंकि f ऑफ 3 f ऑफ 4 लेस देन 0, सो रूट लाइज बिटवीन, इसके बीच आ जाएगा 3 और 4 के। यूं भी कर सकते हो और चाहे यूं भी बता सकते हो, अंडर रूट ऑफ 13 से पहले किसका स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है 9 का,
अंडर रूट ऑफ 9 इसके बाद किसका होता है 16, यानी अंडर रूट ऑफ 9 यानी 3, ये 4, यानी अंडर रूट ऑफ 13 की वैल्यू 3 और 4 के बिटवीन है, ये आ रही है। यूं करो तो भी राइट है, इसके अकॉर्डिंग करना चाहो तो भी राइट है। फिर इसके कॉन्सेप्ट से अपन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब अपन ने ये ले ली कि ये रूट इसके बिटवीन लाई कर रहा है, तो लेट x नॉट 3 और 4 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, 3.1, 3.5, 3.9, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, तो अपन ने बीच वाली ले ली 3.5। क्लियर? x नॉट अपन ने 3.5 ले ली, तो x इसके लिए क्या क्या चाहिए, पहले ये फंक्शन निकाल लो, f ऑफ x नॉट यानी f ऑफ 3.5, इस पे रखें, पहले अलग अलग करके निकाल लो, 3.5 का स्क्वायर माइनस 30, ऐसे ही f ऑफ f डैश 3.5 कितना होगा 2 इंटू 3.5 यानी 7, f डबल डैश 3.5 यानी 2, और ये अपना f ऑफ 3.5 कितना आ जाएगा वो वैल्यू लिख दें, तो ये आ जाएगी अपने पास माइनस के 0.75। इसको साइंटिफिक से सॉल्व कर लेंगे, इसको अपन पुट कर दें फर्स्ट में, इजी होगा, पहले ये फंक्शन वाली वैल्यू निकालना है ना, इनको पुट कर दें फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगी कंडीशन, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा 4n इक्वल्स टू 0 के लिए, या पहले ये लिख लो 4n इक्वल्स टू 0, x1 कितना होगा x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर एफ एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट इसका होल स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स नॉट और एफ डैश एक्स नॉट। क्लियर? इसमें रखें वैल्यूज, तो क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास, तो अलग अलग निकाल के पहले सॉल्व कर लेंगे। एक्स नॉट कितना आया अपने पास 3.5, एफ ऑफ एक्स नॉट कितना आया अपने पास ये माइनस के 0.75, एफ डैश कितना आया 7 माइनस 1/2, ये माइनस 0.75 अपॉन 7 का होल स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये एफ डैश वाला कितना होगा, ये है 2 3.5 पे, और एफ डैश वाली है अपने 7। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना x1 आ जाएगा 3.6055, 3.6055, ये आ गया अपना फर्स्ट इटरेशन, है ना, ये x1 का मतलब फर्स्ट इटरेशन या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी बोल सकते हैं, ये x1 की कंडीशन आ गई। फिर अब अपन निकालें सेकेंड इटरेशन के लिए, पहले क्या कंडीशन ले लें, f ऑफ x1, x1 क्या आया 3.6055, है ना, ये फंक्शन की ये क्या था अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 13 यानी x की ये वैल्यू रखते हैं, इसको सॉल्व कर लें ये आ जाएगा। फिर एफ डैश x1 2 इंटू एक्स था, 2 x1 क्या है अपना ये पुट कर दे, फिर एफ डबल डैश x2 2 वही रहेगा कांस्टेंट है। अब अपना सेकेंड इटरेशन क्या आ गया, ये x2 ये 1 की फॉर्म में, x1 की वैल्यू पुट कर दी, f ऑफ x1 की रख दी, f डैश x1 की रख दी, फिर -1/2 ये f(x1) f डैश x1, फिर इनकी वैल्यू रख दी, f डबल डैश x1 2 और ये f डैश x1 ये, इसको सॉल्व कर लें तो क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास 3.60551। अब x1 कितना था अपना ये, x2 ये आया, तो दोनों पॉइंट की बात कितनी वैल्यू तक सेम है 6055 आ रहा है, तो 1 2 3 4 वैल्यूज तक सेम है, तो चूंकि x2 एंड x4 आर सेम करेक्ट अप टू 4 डेसिमल, चूंकि x2 एंड x3 आर सेम करेक्ट अप टू 4 डेसिमल।
सो रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इस क्या हो जाएगा 3.6055। देखो ये 3 और 4 के बीच में ये अंडर ऑफ 13 की वैल्यू आ गई। किससे? चेबाई-शेर मेथड से। अब इसी वैल्यू को किससे बताना है? न्यूटन रैप्सन मेथड से। इसी को न्यूटन रैप्सन मेथड से भी करना है, तो न्यूटन रैप्सन मेथड। स्टार्टिंग वाला तो इनिशियल अपना x0 3.5 ही चलेगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? x1 क्या होगा? x0 और ये f ऑफ x0 f डैश x0 अपन क्या ले रहे थे? 3.5, क्योंकि रूट 3 और 4 के बिटवीन है। वो वाला तो कॉन्सेप्ट सेम ही था अपना ना। इसके दो मेथड से करने हैं, चेबाशेव मेथड और न्यूटन से। ये 3.5 फंक्शन था एक्स स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर माइनस 13 और ये 2x टू 3.5। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, किस फॉर्म में आ जाएगी वो वैल्यू? 3.6071। 3.6071। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फिर अब अपन ले लें सेकेंड, x2 x1 माइनस fx1 f डैश x1। x1 क्या आया? 3.6071। ये x स्क्वायर यानी 3.6071 का होल स्क्वायर माइनस 13 2 इंटू 3.6071। क्लियर? इसको सॉल्व करें तो क्या कंडीशन आ जाएगी? 3.605551। ध्यान से देखना, पहले वाला था ये, सेकंड वाला ये हो गया। लगभग 2 इटरेशन तक भी कर सकते हैं। क्या आ गया? एक और निकालना चाहो तो एक और निकाल सकते हैं x3, नहीं तो अपन यही तक कर सकते हैं। तो ये x1 और x2 आर, चूंकि x1 एंड x2 आर सेम अप टू 2 डेसिमल, 2 डेसिमल तक सेम है। सो रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज 3.60। ये लिख सकते हैं करेक्ट अप टू 2 डेसिमल, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक ही सेम है। तीसरा निकालना चाहो तो उससे निकाल लो। और इसी को अपन ने इससे किया था चेबाशेव मेथड से, तो कितना का आया था अपना? 3.6055। ये 2 इटरेशन में ही आ गया, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, वो 3 तक निकाला था। और वो 4 इटरेशन तक आया, ये पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज तक आया था, ये 2 तक ही आ गया। क्लियर? तो इसमें x3 निकालना चाहो तो भी राइट है, नहीं तो अपन ने 2 तक ही निकाल लिया।